हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत तो बस मेरी वॉकिंग से शुरू हो जाती है। सुंदर सा नज़ारा और हरे हरे घास, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ आकर। और सुबह सुबह मैं बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करती हूँ, जिससे कि घर जाकर मैं बहुत सारे काम कर सकूँ, एनर्जेटिक रह सकूँ। तो बस आज मुझे करनी है मेरे किचन की स्पेशल डीप क्लीनिंग। तो किस तरह से मैं किचन की सफाई करती हूँ और मेरा किचन बिल्कुल चमक जाता है, ये सारी बातें आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। वॉकिंग करके करीबन 7 बजे मैं घर आ गई हूँ और सुबह की थोड़े आंगन की साफ़ सफाई और सारे लोगों की चाय पिलाकर अब आ गई हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। अगर हमारा किचन ओपन किचन है तो हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा लुक वाइज भी हमें इसे अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा ओपन ही होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे जिस तरह के कबर्ड बने हैं, कुछ बंद कबर्ड है और कुछ खुले हुए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है किचन में। उन सारी चीज़ों को मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ, ये भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह की डीप क्लीनिंग मैं महीने में एक बार करती हूँ, जिससे कि किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे किचन में जो भी हम ऑयली चीज़ें बनाते हैं वो उड़कर कहीं ना कहीं जाकर चिपक ही जाती है। तो अगर आपका किचन ओपन है तो उसे बहुत अच्छी तरह क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वह सुंदर लगेगा। तो ये एक छोटा सा जो आपको दिख रहा है कैबिनेट, ये भी थोड़ा ऑयली सा हो गया था, उसे भी मैं साफ़ करूँगी। किचन में यूज़ होने वाली जो भी चीज़ें हैं, उन्हें सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करने वाली हूँ। और ग्लास का गैस चूल्हा हो चाहे ग्लास की चिमनी हो, इसके लिए मैं एक स्पेशल चीज़ यूज़ करती हूँ और ये टिप्स मुझे अचानक ही पता चली है। घर में कोई भी डीओ या परफ्यूम हो जो थोड़ा पुराना हो गया हो या एक्सपायरी हो गया हो, तो उसे हमें स्क्रबर में लेकर अगर हम गैस चूल्हा या चिमनी का चिपचिपापन साफ़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बिल्कुल 2 मिनट में निकल के चमकने लगेगा। क्योंकि एक बार मेरे पास परफ्यूम की बॉटल टूट गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतनी अच्छी परफ्यूम की बॉटल, इतना परफ्यूम फैल चुका था, तो उसे मैंने स्क्रबर में लेकर चिमनी में लगा दिया तो चिमनी बहुत ही अच्छी तरह से चमकने लगी थी। अगर आपके पास परफ्यूम या डीओ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो एक सॉल्यूशन और बताती हूँ। थोड़ा सा कुनकुना पानी किया है, उसमें डाल दिया है खाने वाला विनेगर जो सभी के घर में रहता है, और थोड़ा सा मैंने विम लिक्विड डाला है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर गैस चूल्हे में, चिमनी में या जो भी चिपचिपा जगह है वहाँ पर हम लगाएंगे, तो हमारा किचन बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। मेरे किचन में कुछ ओपन जगह होने की वजह से काफ़ी सारे जो डब्बे हैं या स्पेस है वो काफ़ी चिपचिपी या गंदी हो जाती है, तो इसे बीच बीच में मुझे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये किचन मैंने अपने ही चॉइस से बनाई थी। कुछ डब्बों को इस तरह सजा कर रखना मुझे पसंद है, जो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, इसलिए मैंने इसे ओपन रखा था। लेकिन आजकल सारे कबर्ड लोग बंद करके ही रखना पसंद करते हैं, जिससे कि अंदर की चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। जिस तरह मेरा किचन है, इस तरह के किचन को थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन रखना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये बहुत ही गंदा भी दिखता है। तो इस तरह मैं बीच बीच में बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। और जितने भी ग्रॉसरी रखने का मेरे पास डब्बे हैं, उसे भी महीने में एक बार जब जब ग्रॉसरी आती है उससे पहले सारे डब्बों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि किसी भी तरह का फंगस ना लगे और चीज़ें बिल्कुल अच्छी रहें। किचन साफ़ करने के कई मार्केट में भी लिक्विड आते हैं, लेकिन मैं घर पर ही तैयार करके इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही बेटे ने मेरे लिए किचन के एक बॉक्स है बनाया था, मैंने उसमें कुछ आर्ट किया है। वो बहुत ही आर्टिस्ट है और कुछ ना कुछ आर्ट करते ही रहता है। और तो मेरा किचन बहुत ही अच्छी तरह से मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है मेरा किचन।
तो कैसा लग रहा है आपको मेरा किचन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साफ़ सफाई के बाद सभी को लग गई थी ज़ोरों की भूख, तो मैं बना रही हूँ वेजिटेबल उपमा। तो चलिए बताती हूँ किस तरह बना रही हूँ। मैंने लिए हैं मिर्ची, कड़ी पत्ते, साथ ही आलू, गोभी, शिमला, ये सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, सभी मैंने काट ली। साथ ही गाजर, टमाटर और थोड़े से चना दाल और उड़द दाल को भिगो कर रख दिया है। और चलिए बताती हूँ अब इसे हमें कैसे बनाना है। एक कढ़ाई में लेना है थोड़ा सा तेल, उसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और साथ ही कड़ी पत्ता और मिर्च। और उसके बाद जितनी भी सब्जी हमने काट कर रखी थी, साथ ही उड़द दाल और चना दाल, उसे भी इसी में डाल देंगे। इसे हमें थोड़ी देर भूनना है और उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 कटोरी सूजी। सूजी को भी बहुत ही अच्छी तरह भून लेना है 10 मिनट तक। सूजी अच्छी भुनी होगी तभी उपमा अच्छा बनेगा। साथ ही गर्म पानी लिया है मैंने और अब इसमें डाल दूंगी और ढक कर करीबन 5 मिनट तक पका लूँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह का वेजिटेबल उपमा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में अगर किसी को उपमा नहीं पसंद है तो वो भी खाना शुरू कर देंगे। साथ ही मैं अपने लिए रोज़ बनाती हूँ अनार और तरबूज का जूस। तो हेल्दी चीज़ें खाना और खिलाना मुझे बहुत पसंद है। सभी ने मिलकर भरपेट नाश्ता किया और उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहाकर पूजा पाठ की और आ गई हूँ किचन में। तो आज बना रही हूँ आलू की रसे वाली सब्जी, क्योंकि पतिदेव का व्रत है तो उनके लिए व्रत का बनेगा। सबसे पहले मैं दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर गैस को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी फलाहारी आलू का कीस, जो कि घर में सभी को बहुत पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया, उसमें जीरा और हरी मिर्ची डाल दी, साथ ही किसा हुआ आलू, इसे अच्छी तरह भून लेना है। इसमें थोड़े से फलीदाने डालने हैं। साथ ही मैंने चिप्स बनाए थे जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने तल कर रख ली है। और आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो मैं ये डिटॉक्स वाटर बना के रखती हूँ अपने लिए, जिससे कि दिन भर एनर्जेटिक रहूँ। तो मैंने पानी ले लिया है, उसमें डाला है नींबू का टुकड़ा, साथ ही गाजर, खीरा और ये चुकंदर, और थोड़ी सी डालूंगी धनिया पत्ती। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पीने में बहुत टेस्टी तो नहीं लगता, लेकिन हाँ एनर्जेटिक बहुत होता है। आप भी इस तरह डिटॉक्स वाटर बनाकर रखिए और दिन भर इसे पीजिए, बहुत ही फ्रेशनेस फील होगा। साथ ही शाम को मुझे जाना है समाज में एक कार्यक्रम में। जैसे कि चैत्र का महीना चल रहा है तो हमारे यहाँ चैत्र गौर का हल्दी कुमकुम होता है। तो समाज के जो भवन है वहाँ पर हो रहा था कार्यक्रम और मुझे अकेले ही जाना था, तो मैंने किया ई रिक्शा और रिक्शे में बैठकर पहुँच गई हूँ समाज के प्रोग्राम में। क्योंकि कभी कभी साथ नहीं मिलता तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ और हर जगह मुझे समय निकाल कर पहुँचना या अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार नहीं मिलती और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो जिस भी जगह में अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है वो मैं कभी मिस नहीं करती। आपको दिखा रही हूँ यहाँ का डेकोरेशन, बहुत ही अच्छी तरह दिमाग लगाकर डेकोरेशन किया गया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने अपने वीडियो में कैप्चर कर लिया जिससे कि आप लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकूं। गौरी माता की स्थापना की जाती है और आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ फल, जो सीजनेबल फल है, उन्हें भी डिज़ाइन से काट कर यहाँ पर सजा कर रखा जाता है और कुछ सुहागन औरतों को हल्दी कुंकू दिया जाता है, जिसमें कि चने की दाल का महत्व है, चने का महत्व है। तो इससे बनी चीज़ों को दान में दिया जाता है। यहाँ पर आकर समाज के सभी लोगों से मिलना जुलना हुआ, बातें हुई। तो जब भी समाज में किसी भी तरह के कार्यक्रम होते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि सबसे मिलना जुलना मुझे बहुत पसंद है और समय से समय निकाल कर मैं सारी चीज़ों को अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि घर के काम तो चलते ही रहते हैं, उसके साथ साथ अगर हम कुछ समाज की चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहें तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और मन खुश भी रहता है। तो इस तरह मेरा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।